हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे और तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत 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 महफूज होंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाया करे। तो आज की जो स्टोरी है वो जिन्होंने हमें भेजी है ये उनकी आप बीती नहीं है, बट उन्होंने किसी से सुनी थी, सो वो हमें उनका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तो एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की है ये स्टोरी बेसिकली। तो बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी से स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो जल्दी से बेल आइकन को हिट कर दें, सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, पॉपकॉर्न्स लें, ब्लैंकेट्स लें, लाइट ऑफ करें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टोरी मेरी अपनी तो नहीं है, लेकिन मैंने एक बंदे से सुनी थी जिसको सुनने के बाद मैं काफ़ी देर हैरान भी रहा था और मैंने उस बंदे से काफ़ी गुजारिशें भी की थी जो कि आपको स्टोरी के आखिर में पता लगेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं उस बंदे से मिला और उस बंदे ने मुझे जो अपनी आप बीती सुनाई मैं आपको वो सुनाने जा रहा हूँ। ये बंदा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। इनके वालिद मुल्क से बाहर रहते थे और ये अकेले रहते थे घर में। तो आगे की स्टोरी उनकी ज़ुबानी में आपको सुनाऊंगा। मेरे वालिद मुल्क से बाहर रहते थे और मैं अपने घर में अकेला रहता था। अक्सर औकात कोई रिश्तेदार वगैरह आ जाते थे तो वो स्टे कर लेते थे, अदरवाइज़ मेरे पास कोई नहीं रहता था और ऐसी ही ज़िंदगी गुजर रही थी। मैं काफ़ी बहादुर था, डरता नहीं था, जिसकी वजह से लोग मेरे से काफ़ी इम्प्रेस थे और मेरे दोस्त मेरी काफ़ी टांग भी खींचते थे और बहुत दफ़ा उन्होंने मुझे डराने की कोशिश भी की, लेकिन मैं नहीं डरता था। एक दफ़ा इसी तरह हंसी मजाक में उन्होंने मेरे साथ शर्त लगाई 5,000 की कि अगर तू इतना ही बहादुर है तो एक कब्रिस्तान में रात के 3 बजे सिर्फ 15 मिनट गुजार के दिखा। मैं इतना ही बहादुर था तो मैंने वो 15 मिनट बहुत हंसी खुशी वहाँ पे उस कब्रिस्तान में गुजार लिए। लेकिन उसके बाद से ये मामला शुरू हो गए मेरे साथ। मुझे घर में नॉर्मली चहल पहल महसूस होने लग गई, चीज़ें मेरी नज़रों के सामने इधर उधर होती। मैंने काफ़ी इग्नोर किया, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें महसूस होती थी लेकिन मैं उनको इग्नोर करता था। फिर एक रात 3 बजे ज़ोर से किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैंने इग्नोर कर दिया कि वैसे ही कोई होगा मांगने वाला तो चला जाएगा। उसके बाद दूसरी दफ़ा किसी ने खटखटाया, मैंने फिर इग्नोर कर दिया। लेकिन तीसरी दफ़ा इस तरह लगा कि जिस तरह कोई दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाएगा। मैं काफ़ी परेशान हुआ कि रात के इस पहर पता नहीं शायद कोई मजबूर ना हो या कोई मेरा रिश्तेदार ही ना हो, कुछ ना कुछ हो ना गया हो। मैं बाहर गया, मैंने पहले कौन कौन पूछता रहा, किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैंने इधर उधर काफ़ी तलाश किया लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया, तो मुझे लगा कि शायद चौकीदार था। मैं चौकीदार के पास गया और मैंने उसे खूब डांटा। तो उसने बोला, साहब मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो आपके दरवाजे के पास भी नहीं आया। मैं काफ़ी हैरान हुआ, लेकिन फिर मैंने उस टाइम चौकीदार को कहा कि ये कुछ पैसे रखो और मेरे दरवाजे पे ख़ास नज़र रखना, कोई मुझे बार बार परेशान कर रहा है दरवाज़ा बजा के। खैर उसके बाद जब मैं घर की तरफ वापस पलटा तो दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी बहुत ज़्यादा लोग घर के अंदर दाखिल हुए हों। बहुत ज़्यादा चहल पहल और बहुत ज़्यादा अजीब सा उजाड़ सी हालत हो गई थी उस टाइम दरवाजे की। खैर मैं अंदर गया और उसके बाद से मेरा काम तमाम शुरू होने लगा। उसके बाद से एक्टिविटीज़ और ज़्यादा बढ़ गई। रात के 3 बजे मुझे सीढ़ियों से ऊपर नीचे कोई आता जाता महसूस होता। ऊपर वाले पोर्शन में नॉर्मली इस तरह लगता कि चहल पहल है, कोई ना कोई ऊपर फिर रहा है, कोई चल रहा है, कोई खटखट होती रहती बार बार। उसके बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें फ़िज़िकली भी महसूस होने लग गई। कोई मुझे चीज़ टच करती, कोई मेरे पास आके बैठ जाता, कोई मेरे पास आके लेट जाता और मुझे ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा महसूस होने लग गई। फिर मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था। मैंने सोचा कि किसी आलिम से बात क्यों ना कर ली जाए, लेकिन मेरे दिमाग में शैतान आया और मैंने सोचा क्यों ना इस तरह का एक हॉरर चैनल बना लिया जाए जिस पे मैं अपनी ये वीडियोस या ऑडियोज़ जो भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपने घर में, मैं वो डालना शुरू कर दूँ। खैर मैंने चैनल स्टार्ट किया। वो चैनल इतना ग्रो नहीं किया, लेकिन उस टाइम मुझे एक और चैनल मिला एक बंदे का, वो भी हॉरर चैनल था। तो मैंने उसको अपनी ये वीडियोस 1-2 भेजी तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसने अपने चैनल पे भी लगाई तो उसकी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा ग्रो होने लग गई। मैं उस यूट्यूबर का नाम नहीं बता सकता, लेकिन मेरा उसके साथ एक मामला सेट हो गया। उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें पे करूँगा और तुम मुझे ये वीडियोस भेजते रहना। मेरे पास काफ़ी वीडियोस और ऑडियोज़ थी और रोज़मर्रा के औकात में भी मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करता रहता था।
खैर मैंने उसको रोज़ाना ये वीडियोस भेजनी शुरू कर दी और उसकी भी काफ़ी ज़्यादा वो होने लगी। अब मेरे साथ जो मामलात थे वो आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हार्श होने लग गए और बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए। मुझे रातों को मेरी नींद उड़ने लग गई, मुझे ये चीज़ें सोने नहीं देती थी और मैं सारी रात बैठ के या तो इनको रिकॉर्ड करता रहता था या परेशानी में रहता था। उसके बाद एक दिन मुझे घर में से बहुत ज़्यादा अजीब सी वाइब्स महसूस हुई कि जैसे कोई तकलीफ़ में है, कि दूसरे कमरे में कोई चीख रहा है, कोई रो रहा है। मैं उन आवाज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए उनके पीछे फॉलो उनको करता गया और अपने घर के एक ऐसे कोने में पहुंच गया जो कि था तो मेरे घर में, लेकिन मुझे उसका अंदाज़ा नहीं था या मुझे उस टाइम मैं होश में नहीं था, मुझे समझ नहीं लगी। खैर मैं उन आवाज़ों को फॉलो करते करते पहुंचा कि मेरे पास एक अच्छी रिकॉर्डिंग आ जाएगी और वो मेरे पास जो रिकॉर्डिंग्स होती थी वो ऐसी होती थी कि वो इंसानी हरकतें नहीं होती थी, कि उनको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता था। तो इसलिए वो रिकॉर्डिंग जो जब मैं यूट्यूबर को भेजता था तो वो भी बंदा काफ़ी हैरान हो जाता था कि मैं इस तरह के घर में रह कैसे रहा हूँ। लेकिन मैं तो बहादुर था, मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता था। खैर मैं उस आवाज़ को फॉलो करते करते एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आई और फिर मैं एकदम से एक रूम में दाखिल हो गया जो कि रूम मेरी जैसे रूम का ही था, लेकिन वो मेरा रूम नहीं था। और वहाँ पे मुझे 3 बंदे दिखाई दिए और एक औरत दिखाई दी और उन 3 बंदों ने मैं जैसे ही रूम में एंटर हुआ मुझे ज़ोर से पकड़ लिया और मैं स्लीप पैरालिसिस जैसी कंडीशन में चला गया। मैं काफ़ी खौफ में रहा। उसके बाद जैसे ही मैं होश में आया या मुझे लगा कि मैं होश में आया तो मुझे इस तरह फ़ील हुआ कि सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद मैं दोबारा अपने घर की तरफ गया और उस रूम से जैसे ही मैं निकला तो मुझे वो रास्ता भूल गया। मुझे समझ नहीं आई कि मेरे साथ उस टाइम वो क्या हुआ था, क्या ग्लिच हुआ था मेरे साथ, मुझे समझ नहीं लगी। लेकिन मैं काफ़ी खौफ में रहा। खैर मेरे मोबाइल में कुछ रिकॉर्डिंग्स हुई हुई थी उसी आवाज़ को लेके, तो मैंने सोचा कि क्यों ना लैपटॉप में डाल के इनको एडिट करके उस यूट्यूबर को भेजा जाए। जैसे ही मैं ये काम करने लगा तो दोबारा से वो ही औरत जो मुझे उस कमरे में दिखी थी वो मेरे कमरे में दाखिल हुई। वो मेरे पास आके बैठी और मुझे कहती, बेटा बस अब के बाद कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। मैं काफ़ी परेशान उनकी शक्ल काफ़ी देर देखता रहा और वो ये मुझे कह के चली गई। फिर मुझे समझ आया कि वो इंसानी शक्ल में मुझे लास्ट वार्निंग मिली है और हो सकता है मेरी जान को ख़तरा भी हो। इस वाक़े के बाद मैंने उस यूट्यूबर से रब्ता करना छोड़ दिया, जबकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। मैं उसको रोज़ाना वीडियोस भेजता था, लेकिन मैंने उसके बाद इससे रब्ता नहीं किया। मैंने उसको अपनी थोड़ी बहुत सिचुएशन बताई कि भाई मैं अब तुम्हें दोबारा वीडियोस नहीं भेज सकता, दोबारा रिकॉर्डिंग नहीं भेज सकता। उसने मुझसे काफ़ी वजूहात पूछने की कोशिश की, पर मैं कुछ इस तरह का देख चुका था कि मैं अब आगे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं कुछ इस तरह का राज जान चुका था जो कि मैं आपको बता नहीं सकता। खैर उसके बाद मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सुकून आ गया। मैं अब तबलीगी जमात की तरफ हो चुका हूँ, काफ़ी नमाजी परहेज़ी हो चुका हूँ और दीन की तरफ जा चुका हूँ। अब मेरे घर में मोस्टली नातें, हम्द और सनाई चलती हैं। अभी भी वो एक्टिविटीज़ मेरे घर में होती हैं, लेकिन अब मैं मोस्टली इग्नोर करता हूँ और अल्लाह का नाम ले लेता हूँ। तो मुझे इतना डर तो मुझे खैर पहले भी नहीं लगता था और अब भी नहीं लगता, लेकिन बस अब मैं इन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करता क्योंकि मुझे उनसे वार्निंग मिली थी और वैसे भी उन चीज़ों ने मुझे नुकसान नहीं कोई पहुंचाया, तो मैं उनको नुकसान क्यों पहुंचाऊं। और अगर उन्हें मेरे से ही मतलब कोई तकलीफ़ पहुंचेगी तो ऑब्वियसली वो मुझे भी तकलीफ़ पहुंचाएंगे। ये थी वो स्टोरी जो उन भाई ने मुझे सुनाई। उसके बाद मैंने काफ़ी इसरार किया उनको बताने पे कि भाई आप मुझे वो उस वीडियो के बारे में बता दें, या आपने इस तरह का क्या देख लिया था कि आपको ये वार्निंग मिली और मतलब कुछ तो हुआ होगा ना। तो उन भाई ने मेरे हज़ार इसरार करने पे भी मुझे नहीं बताई और उस टाइम अज़ान हो गई। अभी मैं उनसे ज़्यादा थोड़ा बहुत पूछने ही लगा था तो अज़ान हो गई और वो भाई मेरे से गले मिले और उन्होंने बस मुझे इतना बोला कि अल्लाह सबको हिदायत दे और अल्लाह जिसे हिदायत दे अपने रास्ते पे लाना चाहे ला सकता है। और वो कह के मुझे चले गए। तो बस यही थी स्टोरी। आगे मैं जान नहीं सका, मुझे बड़ी तफ्तीश रही उनकी इस चीज़ की कि वो क्या चीज़ थी जो मतलब उन्होंने देख ली थी कि उनको वार्निंग तक मिल गई और उनको आगे उस चीज़ को, उस मैसेज को पहुंचाने की इजाज़त नहीं मिली। मैं काफ़ी आज भी अगर उस स्टोरी के बारे में सोचता हूँ तो मैं काफ़ी परेशान हो जाता हूँ और काफ़ी एक ना उसमें चला जाता हूँ सोच में कि क्या होगी वो चीज़। तो यही थी मेरी स्टोरी स्पूकी रोज। थैंक यू।
अच्छा जी, थैंक यू जी, आपने मुझे स्टोरी भेजी। और लिटरली अगर उन ऑडियोज़ में से मुझे कुछ मिल जाता, ऑडियोज़ या वीडियो में से, तो मेरे चैनल को भी 4 चांद लग जाते। लेकिन नहीं, इस तरह की चीज़ नहीं है। अगर उनको वार्निंग मिली है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ गलत होगी, या तो वो चीज़ उनके उस दुनिया की पर्दादारी में होगी। और उनको सिर्फ वार्निंग मिली है, ये बहुत बड़ी बात है कि वो जो जिन्नात थे या वो जो भी चीज़ थी, उन्होंने आके सिर्फ वार्निंग दी। वरना ये लोग मुँह से बात नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम। और मोस्टली ये लोग सिर्फ परेशान करते हैं या मारते पीटते हैं अगर इन लोगों ने कोई बात से मना करना हो किसी को। तो बाकी अल्लाह का करम रहा है उस बंदे पे कि अल्लाह ताला ने उस बंदे को हिदायत दी है और अपने रास्ते पे लेके आए हैं। बाकी अल्लाह ताला हम सबको ऐसी चीज़ों से महफूज रखे। और हम लोग को ना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए ऐसे मामलात में, दूसरी दुनिया के मामलात में। ऑब्वियसली अगर उस ज़ात ने पर्दा रखा है तो किसी ना किसी वजह से कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा हमारे बीच में और जिन्नात के बीच में। वरना हम सबको एक जैसा ही बना देते अल्लाह ताला। हम लोग उनको भी देख सकते, वो हमें तो खैर देख सकते हैं, हमें तो वो सुन सकते हैं, हमारी तो वो सोच को भी सुन सकते हैं, लेकिन हम नहीं उनको देख सकते। तो कुछ ना कुछ वजह ही होगी। और जिन लोगों के सामने से ये पर्दा हट जाता है ना, हाँ, अल्लाह उनसे ही मतलब वही बता सकते हैं कि उस दुनिया के राज क्या हैं। और वो लोग नहीं बताते, तो उसके पीछे भी कोई हिकमत ही होती है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर कर दें। और अगर आपकी भी इस तरह की वीडियोस हैं, स्टोरीज़ हैं, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल या इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं। अगर इस तरह की कोई वीडियोस या ऑडियोज़ हों तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। और अपना बहुत 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 ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़, नासिर।